नमस्कार, मैं डॉक्टर बेला माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी। मैं आपको कंपोजिशंस के बारे में बता रही थी कि किस तरह से हम लोग कंपोजिशन बनाते हैं चित्र में, और कंपोजिशन के लिए क्या क्या चीजें अनिवार्य होती हैं। जैसे मैंने आपको ये कंपोजिशन बनाकर बताया था कि ये पथिक हैं, विश्राम करने के लिए बैठे हैं कहीं। तो जब भी कोई पथिक विश्राम करने के लिए बैठता है तो आप देखिए वहां किन किन चीजों का होना अनिवार्य है। सबसे पहले तो आप देखिए कि उनके पास कोई सामान होगा। जैसे कि हमने ये सामान बना रखा है, ये पोटलियों में इन्होंने सामान रख रखा है, यहाँ पे सामान रख रखा है। क्योंकि हम कोई ग्रामीण फिगर्स बना रहे हैं तो देखिए तीनों फिगर्स हैं इसमें। ग्रामीण जो इनका परिधान है, जो इनका पहनावा है, वो चीज उसमें आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम एक को तो बिल्कुल मॉडर्न सूट पहने हुए दिखा दें, बाकी लहंगा लुगड़ी पहने हुए बिल्कुल ग्रामीण महिलाएं दिखा दें। इस तरह से नहीं होता। जो भी सीन हो वो आप मैच करिए। जैसे एक राजा है और एक भिखारी है, हम दोनों को कंपोजिशन में ऐसा नहीं दिखा सकते कि दोनों के परिधान बिल्कुल एक से हों, दोनों का ड्रेसअप है वो एक सा हो। नेचुरली आप सोचिए कि जब भी हम किसी राजा का दृश्य बनाएंगे, राजा का चित्र बनाएंगे, तो हम उसको काफी गहने वहने पहना हुआ और बिल्कुल चेहरे पर एक उल्लास तेज दिखाएंगे। जबकि हम किसी भिखारी का चित्र बनाते हैं तो आप देखिए उसके चेहरे पर एक मलिनता दिखाएंगे, परेशानी दिखाएंगे कि उसके चेहरे पर परेशानी की झलक है, क्योंकि वो जगह जगह भीख मांगता है। उसके बावजूद उसको पूरा भोजन नहीं मिल पाता है। उसके पास एक कटोरा रखा दिखाएंगे। उसकी जो दशा दिखाएंगे वो अस्त व्यस्त दशा दिखाएंगे। उसके कपड़ों में पैबंद लगे होंगे। जबकि एक राजा को दिखाएंगे तो हम उसको बड़ा शेरवानी पहने, बहुत एक तेज उसके चेहरे पर, और उसके महंगे परिधान, कीमती परिधान पहने हुए, कीमती वस्त्र पहने हुए उसको दिखाएंगे। ऐसा है ना। इसीलिए जब भी हम आपको कोई टॉपिक देते हैं कंपोजिशन का, चित्र संयोजन जो अपन ये बना रहे हैं, उसके लिए हम लोग आपको कोई ना कोई टॉपिक देंगे। आपको 5 कंपोजिशंस बनाकर सबमिट करने हैं। हालांकि मैं आपको 6-7 कंपोजिशन बनाकर आराम से 7-8 कंपोजिशन के वीडियोस आपको डाल चुकी हूँ यूट्यूब पर। मेरे वीडियोस आप देखिए, उसको आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो आपके पास पहुंचते रहेंगे और आगे आपको कंपोजिशन बनाने में, चित्र संयोजन बनाने में बहुत आसानी रहेगी। ये भी बात मैंने आपको बताई कि हम लोग जो भी चित्र बनाते हैं, चित्र संयोजन हम जो भी बनाते हैं, उसमें मुख्य बात क्या है। मुख्य बात मैंने आपको बताई कि चित्र संयोजन में मुख्य बात है कि जो भी हम चित्र बनाते हैं, 3 मानवाकृतियां तो हम लेते ही हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 5 मानवाकृतियां भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा दृश्य दिखाना है, 5 मानवाकृतियां ले सकते हैं अगर आपका हिम्मत है। क्योंकि हम हाफ इम्पीरियल शीट पर कार्य करते हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, सिर्फ मानवाकृतियों को हाईलाइट करना। आसपास का अगर सीन है, अब आप देखिए, आप इस सीन में छोटे काफी बड़े बड़े पेड़ बना देते और ना छोटे छोटे से फिगर्स बनाते, बहुत छोटी छोटी मानवाकृतियां बना देते आप इसमें, और पेड़ पौधे, तो वो चीज अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। क्योंकि अपना मुख्य उद्देश्य क्या है, मानवाकृतियों को चित्र में दर्शाना, जिससे चित्र का जो भी हमारा विषय है वो हमें समझ में आए कि हम किस विषय पर चित्र संयोजन बना रहे हैं।
ये आपने पथिक का चित्र बनाया, विश्राम का चित्र बनाया। देखिए 3 मानव कृतियां आपको स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। क्योंकि ये विश्राम का दृश्य है तो हमने इसमें पेड़ भी बनाया है। जब भी कोई इंसान विश्राम करेगा, अभी हम स्वयं भी देखें तो हम छायादार कोई जगह सोचेंगे विश्राम करने के लिए कि जहां हमें शीतल छाया मिले, हमारी थकान दूर हो, हमें थोड़ा ठंडक मिले। तो हम लोग ऐसी जगह देखेंगे कि जहां हमें पेड़ पौधे की जो छाया है उसमें हमें शीतलता मिले। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको जो विश्राम का दृश्य बनाया, इसको बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य था, जो हमने पेड़ बनाया कि इनको पेड़ से ठंडक मिल रही है और ये पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और ये सामान इनका पास में रखा है, कुछ देर के लिए ये यहाँ रुके हुए हैं। ठीक है, ये चीज आपकी समझ में आई। अब इसी को ही अगर हम वाटर कलर में बनाना चाहें तो हम इस दृश्य को बनाने के लिए कॉर्ट्रेज शीट का प्रयोग करेंगे। कॉर्ट्रेज शीट हाफ इंपीरियल, ठीक है, हाफ इंपीरियल शीट का प्रयोग करेंगे, कॉर्ट्रेज शीट का। और अगर इसी कंपोजिशन को अगर हम ऑयल शीट पर बनाना चाहें, तेल रंग से बनाना चाहें, जल रंग से नहीं, तेल रंग से, ऑयल शीट पर ऑयल पेंट से काम करना चाहें तो उसके लिए हम ऑयल शीट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ये मैंने एक कंपोजिशन में कलर किया है। ये देखिए आप, ये लोग यहाँ बैठे हैं, विश्राम कर रहे हैं, साथ ही आपस में बातचीत कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने ऑयल शीट पर कार्य किया है। ऑयल शीट और वाटर शीट की जो कार्य करने की जो योजना है, कार्य योजना, उसमें बहुत फर्क है। ऑयल में हम टर्पेंटाइन ऑयल यानी तारपीन का तेल, लिंसीड ऑयल का प्रयोग करेंगे। आप ये देखिए, ये भी मैंने जो मॉडर्नाइज जो रचनात्मक फिगर लिए हैं, इसमें भी रचनात्मक फिगर लिए हैं। जो भी हमारे मन में आता है, जो हमारे मन में आता है उसको हम अभिव्यक्ति देना चाहते हैं। इसके लिए आपको विश्राम या पथिक का दृश्य बनाने के लिए या किसी बातचीत का दृश्य बनाने के लिए आपको वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा। इसमें आप देख रहे हैं 2 महिलाएं ऊंचाई पर बैठी हैं और आपस में किसी तीसरी महिला से बात कर रही है जो कि नीचे वाले पत्थर पर बैठी है। 2 महिलाएं ऊंचे चबूतरे पे बैठी हैं और नीचे एक महिला उनसे थोड़ा नीचे एक चौकोर आसन, पत्थर नुमा आसन पर बैठी हुई है। ये लोग जो बातचीत कर रही हैं वो एक, ये देखिए एक ट्री है, बड़ा पेड़ है, ये पेड़ का तना, ये पेड़, 2 पेड़ हैं पास पास, उसके बीच में ये बैठ के आराम से बातें कर रही हैं, क्योंकि इनको ये जो आसन मिल गया है बैठने के लिए। घास है, घास के पीछे पत्थर लगे हुए हैं घास के आसपास, और नीचे भी प्लेन जमीन है, पत्थर हैं, पेड़ पौधे हैं। अब ये दृश्य आपके विश्राम का भी दृश्य हो सकता है, बातचीत का भी दृश्य हो सकता है। और अगर इसी दृश्य में हम एक महिला को श्रृंगार करते हुए बता दें कि एक महिला दूसरी महिला का श्रृंगार कर रही है और ये महिला कुछ पकड़ा रही है सामान, श्रृंगार का सामान, तो ये श्रृंगार का दृश्य भी हो जाएगा। ये एक कलाकार पर निर्भर करता है कि वो अपनी कला को कैसे, अपनी अभिव्यक्ति को अपनी कला में समाहित करे, कैसे वो अपने मनोभावों को अपनी कला के माध्यम से अभिव्यक्त करे। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपका बीए फाइनल में कंपोजिशन का पेपर होगा, प्रैक्टिकल सेकंड। प्रैक्टिकल 1 आपका लाइफ स्टडी का है, जिसमें सामने एक मॉडल को बिठाया जाता है और जैसा मॉडल दिखेगा वैसा कि वैसा आप उसको शीट पर, ऑयल शीट पर या कैनवास पर बनाएंगे। ज्यादातर आप लोग को कैनवास लाना थोड़ा सा
कॉस्टली रहता है तो हम लोग ऑयल शीट पर कार्य करना बता देते हैं। ऑयल शीट पर कार्य आराम से हो जाता है, वाटर शीट पर आराम से कार्य हो जाता है। तो इसलिए हम लोग थर्ड ईयर में चूंकि आपको ये ऑयल कलर बैलेंस करना आना चाहिए, इसलिए हम पहले ऑयल शीट पर कार्य करवाते हैं। और धीरे धीरे जब आपका हाथ बहुत साफ हो जाता है तब हम आपको कैनवास पर कार्य करने की अनुमति देते हैं कि आप कैनवास पर अब कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप कंपोजिशन बनाएंगे तो आप वाटर कलर शीट पर भी कंपोजिशन बना सकते हैं। इससे आपको कार्य को, वाटर कलर को बैलेंस करना आ जाएगा। वाटर कलर और ये ऑयल कलर है, ऑयल कलर काफी शाइन करता है, तो आपको ऑयल कलर को भी बैलेंस करना आना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप जो कार्य करें आप वाटर कलर में भी कार्य करें तथा ऑयल कलर में भी कार्य करें। और एक मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमें 5 कंपोजिशन सबमिट करवाने हैं, यानी साल के आखिरी में 5 लाइफ स्टडी और 5 कंपोजिशंस। हम लोग सत्रीय कार्य यानी सबमिशन जो हम लेते हैं, सत्रीय कार्य, सेशनल वर्क, साल भर का जो काम है, उसके लिए आप 5 लाइफ स्टडी, 5 कंपोजिशंस हमें फाइल बना के जमा करवाते हैं। साथ ही 100 स्केचेस की एक फाइल आप लोग बनाइए, जिसमें आप ये जो कंपोजिशन बना रहे हैं इसको आप स्केच करते रहिए, करते रहिए। करीब एक कंपोजिशन बनाने के लिए आप उसमें 10 स्केच करिए, फिर आप देखिए कि आपका कंपोजिशन कितना अच्छा बनता है। 10 में से जो स्केच आपको बेस्ट लगे वो ही आप बाद में ऑयल शीट पर या वाटर कलर शीट पर बनाइए, फिर उसमें कलर करिए। स्केच करते रहने से क्या होगा कि आपका हाथ बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपकी जो लाइन, अब मैंने आपको जब ये कंपोजिशन बनाकर बताया था, कहीं कोई लाइन मिटाई नहीं थी, एक बार में कंपोजिशन बना दिया और मेरी तरफ से कंपोजिशन ओके हो गया। क्योंकि आप जितना ज्यादा स्केच करेंगे आपका हाथ उतना ही साफ होता चला जाएगा और आपका हाथ धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि आपको कहीं कोई लाइन मिटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए हम सब एक जैसे हैं, जैसा मैं कंपोजिशन बना रही हूँ आप भी वैसा ही बना सकते हैं। फर्क इतना है कि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपका हाथ साफ होता चला जाएगा। क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हैं तो आपको धीरे धीरे इस चीज का प्रयास करना पड़ेगा। और धीरे धीरे अगर आपने 200, 500, 1000 स्केच भी बना लिए तो मेरा ये मानना है कि आपका हाथ इतना साफ हो जाएगा कि आप शायद आधे मिनट में ये कंपोजिशन ड्रॉ कर सकते हैं। कंपोजिशन की अनिवार्यता क्या है कि हमारे को पतली और मोटी रेखाओं का ध्यान रखना होता है कि कहाँ हम पतली रेखाओं का प्रयोग करते हैं, कहाँ हमने मोटी रेखाओं का प्रयोग किया है और किस तरह से हमने कलर्स को लगाया है। अब आप देखिए कलर्स को बहुत ज्यादा वाला मिक्स नहीं किया है कि आपको एकदम वो कलर धूमिल नजर आए। कलर्स को हमने ऐसे ही लगा के छोड़ दिया कि उस कलर की चमक बरकरार रहे और आप उस कलर का जो ब्यूटी है, उस रंग का जो सौंदर्य है, आप उसका पूरी तरह से आनंद ले सकें। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए, स्केच बनाते रहिए और जो भी आपके मन में आता है, आपका सोच जैसे जैसे रचनात्मक होता जाएगा आपका नजरिया अपने आप बदलता चला जाएगा। आपका सोच भी उसी आधार पर चलता चला जाएगा अपने आप कि हमें क्या कार्य करना है, हमें किस तरह से कंपोजिशंस बनाने हैं। तो ये आपकी मेहनत और आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा कि आप कोशिश यही करें कि आप एक बार में सटीक लाइन बनाएं और जो भी आप लाइन बनाएं वो एक बार में ओके हो जाए। आपको उस चीज को बार बार मिटाना नहीं पड़े। बार बार रबड़ से मिटाने से शीट भी खराब हो जाती है और आप
लाइन ड्राइंग के फ्लो से बहुत ही जल्दी और बेस्ट कंपोजिशन तैयार कर सकें। धन्यवाद।